साफ साफ, दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने आज तक कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैंने टैग नहीं दिया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑन डेट्स. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड पता नहीं लोगों को ये समझने में इतनी कैसे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, एंड इट्स नॉट दैट डीप. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैं डेट्स पे गई हूँ, मैं लड़कों से मिली हूँ ऑब्वियसली, बट मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ. दैट्स इट. आई एम सीइंग दीज वीडियोज एंड आई एम लाइक, एक तो कितना फालतू टाइम है लोगों के पास कि क्या बहुत ही कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं. एंड दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट. ऑल्सो मैंने ये कभी नहीं कहा था इनिशियल डेज में कि मैं स्प्लिट्सविला प्यार ढूंढने आई हूँ. आई वॉज देयर टू विन, बट थिंग्स चेंज्ड. और मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी यही बोला था कि आई एम एक्साइटेड टू सी इफ स्प्लिट्सविला कैन मेक मी फॉल इन लव. आई एम एक्साइटेड टू सी कि करा पाता है कि नहीं. दैट वॉज द, लोगों को मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आता है, हिंदी इंग्लिश उनको बस है ना वही चीज़ समझ आती है जो वो समझना चाहते हैं. तो वो कुछ भी सेंटेंस हो ना, उसको तोड़ मड़ोड़ के वही बना लेंगे नैरेटिव जो वो बनाना चाहते हैं. परेशान करके रख दिया है. रानी इतनी सारी वीडियोस देख ली, ऐसा कुछ भी, मैं कुछ भी बोलती हूँ उसका एक अलग ही मीनिंग निकाल देते हैं. तो अब तो ऐसा लग रहा है कि बोलना ही बंद कर देना चाहिए था मुझे स्प्लिट्स में, क्योंकि हर एक सेंटेंस में लोग पता नहीं क्या क्या नैरेटिव बना रहे हैं गाँव वाली चीज़ पे. भाई मैं खुद गाँव से आती हूँ मैं तो खुद गाँव, गुस्सा आ रहा है. और भाई ये कितनी बड़ी बात है, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का. सब ये बोलने पे क्यों तुले कि मैंने रोडीज देखा है. अब मैं कैसे प्रूव कराऊं नहीं देखा भाई, नहीं देखा, कभी नहीं देखा. आने के बाद उसके सारे एडिट्स देखे थे, और स्प्लिट से आने के बाद, और पहले देखे होंगे एडिट्स भाई, रील्स वगैरह देखे होंगे, मुझे याद भी नहीं है. 1000 रील्स आती है दिन की. कभी कोई मेरी फीड पे आया होगा तो आया होगा, मैं याद थोड़ी रखूंगी हर शक्ल. मतलब यू आर सो स्टूपिड कि एक तो पहले दोस्त बनने की एक्टिंग करके पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, और उसके बाद दूसरों के साथ मेरी बिचरिंग. लव दैट, लव द टू फेस्ड पर्सनैलिटी दैट आई एम सीइंग. बट थैंकफुली आई, मतलब बहुत जल्दी दिख गया मुझे ये सब. Thank you so much. I'm very grateful. And I'm sorry to say you're not that important कि मैं आपको, या फिर आपकी जर्नी पूरी दुनिया ने देखी हो और पूरे इंडिया ने देखी हो, जो कि नहीं देखी है. Sorry to break that little bubble of yours, but I did not fucking know you before all this. As simple as that. मतलब मैंने लास्ट सीजन, अब सी वापस से मैं, लोग पता नहीं आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, आखिरी बार मैंने स्प्लिट्स का भी नहीं देखा था. मैंने स्प्लिट्स देखा था बचपन में, प्रियंका सीजन देखा हुआ था एक बार जब आया था, पर तब बहुत पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है ज़्यादा. वो तो प्रियंका मुझे सुंदर लगते थे तो मैंने उनका सीज़न देखा था. और उसके बाद अभी लास्ट सीज़न में आने से पहले मुझे बोला गया था प्रोड्यूसर्स के थ्रू कि थोड़ी रिसर्च करके आए हो, 4-5 दिन बचे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, देख लो एपिसोड्स, ये कपड़े कहाँ किस चैलेंज में क्या कपड़े पहनते हैं लोग, क्या डांस वगैरह, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, डोम वोम में क्या कपड़े पहनते हैं, वो सब देखने के लिए कुछ एपिसोड्स देख लो. बिकॉज आई वॉज क्लूलेस, क्योंकि मैं तो लास्ट दिन भी वो लॉग आउट बोल रही हूँ लास्ट दिन में लॉग आउट करने वाली थी फ्रॉम दिस ड्रामा. तो ब्रदर मैंने बस उतना ही देखा था, 10-15 एपिसोड, 10-12 एपिसोड में देख के आई थी. अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. मैंने रोडीज नहीं देखा है, ना ही मैंने आने के बाद देखा, ना पहले देखा. अब उसके लिए मेरा कत्ल कर दो या मेरे को जेल में डाल दो. अब मैं पता नहीं क्या करूँ. अब पीछे पड़ गए हैं भाई. जब तक मैं मुंह से बोलना दूँ ना कि देखा है, तब तक शायद नहीं छोड़ने वाले. नहीं देखा, नहीं बोल रही. मतलब पता नहीं क्या है भाई, ज़बरदस्ती. शायद हो सकता है ना, कि हो सकता है कि तुम खुद को जितना बड़ा मान रहे हो उतने तुम नहीं थे. शाहरुख खान तो नहीं थे ना तुम कि सब पूरी दुनिया के हर फीड पे आओगे. नहीं आए भाई, शाहरुख खान की भी मेरे को वीडियोस नहीं आ रही है. सोचो इतना बड़ा इंटरनेट भाई, नहीं आया मुझे कुछ रोडीज के टाइम पे. सो सॉरी from the bottom of my heart, but I haven't seen a single episode from Rodis. That's it. वो क्या है ना, आप जिसकी बेस्टी बनती फिरती थी, जो मेरा भाई भी है, उसने मुझे कहा था, तो मैंने वो पॉडकास्ट गलत कर दिया था. मतलब गलती हो गई थी, इंसानों से होती है, मुझसे भी हो गई.
बट ये जो आप पीआर की बात कह रही हैं, आपकी बेस्टी का पीआर कराने के लिए आप मेरे मैनेजमेंट को क्यों कॉल कर रही थी फिर कुछ दिन पहले? शिट, मैंने ज़्यादा बोल दिया। एनीवे आपको आंसर उस दिन मिल जाएगा जिस दिन आप प्री प्लानिंग की भी सच्चाई बोल देंगे, नहीं तो वो सच्चाई भी मैं बताऊं? इमेजिन गाइस, ये वो लोग बोल रहे हैं जो जिस पे खुद पे एलिगेशन लगा है किसी की बेस्टी पे कि थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग सी कर ली थी किसी ने शो पे आने से पहले, बट वो चीज का वो आंसर कभी नहीं देंगे। नहीं, मुझे लग रहा है उस चीज का आंसर कुछ दिन में मैं ही दे दूंगी अगर उन्होंने नहीं दिया तो। बट तब से तो ये चुप बैठे हैं, वो उस चीज का तो कभी इसने एड्रेस ही नहीं किया। उसके बाद सौरभ के बाद मतलब जितने भी आजू बाजू दुनिया में लोग देख रहे हैं खुद का बंदा, तो एनीवे तो थोड़ा सा एक बार प्री प्लानिंग के बारे में बात करते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है? एक बार खुद का आप क्लियर करें तब दूसरों पे जाएं, क्योंकि अभी तो खुद की लंका लगी पड़ी है। ऑल्सो मे बी ये भी हो सकता है कि मैं ऐसी फालतू बातों पे अब रिएक्ट करना बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी को मेरे नाम पे मतलब मेरा नाम खराब करने की मतलब ऐसा ठानी होती है किसी ने। हर दिन कुछ 2 से 3 लोग आते हैं अपनी लाइफ पे या फिर अपनी स्टोरी पे या फिर कुछ ना कुछ। अभी भी मैंने देखा कि 3-4 लोगों ने अपनी मेरे लिए कुछ स्टोरी डाल रखी है। मतलब at this point I can't keep track of everyone putting stories and talking shit about me. तो अभी मैंने बोलना बंद कर दिया सबके बारे में, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ मैं। ऑल्सो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से देख रही थी मैं ये हिमांशु के लिए जो मैंने बोला कि पिछले 4 शोज में क्या बोला था, जो भी वो लाइन थी, इज इट जस्ट मी और लाइक आर पीपल दैट स्टूपिड कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम 24 घंटे उस फिल्म में सब एक दूसरे के साथ रहते थे, तो ऑब्वियसली वर्ड स्प्रेड्स। और वहाँ पे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सब हिमांशु को इसी बात से चिढ़ाते थे कि 4 शो करके आ गया, पिछले शो में चमाट खाई थी इसने अपने से, एक कोई छोटी हाइट के बंदे से खाई थी, वो उसके यहाँ तक आता था, सब ऐसी बातें करते थे। तो ऑब्वियसली सब एक उसका मजाक उड़ाते थे। और ये मतलब आवाज़ जाती है यहाँ पे, मेरे को सुना है मैंने। ऑब्वियसली मुझे पता होगा, गुल्लू मेरे साइड में बैठा है, वो मेरा शो में दोस्त बन गया, तो मुझे पता होगा कि वो रोडीज का विनर है। मुझे पता होगा जब योगेश अगर मेरा कनेक्शन है तो मुझे पता होगा, उसने मुझे कभी ना कभी बताया होगा कि हिमांशु की क्या हिस्ट्री है, हिमांशु का क्या, वो योगेश पिछले शो में कैसे हारा, क्यों आर पीपल दैट डम? क्या हो गया भाई? थोड़ा वो खाओ, बादाम खा के सोया करो सुबह, थोड़ा बादाम खा के, थोड़ा उठकर बादाम खाया करो सुबह। तो तुम जैसे लोगों के तो मैंने पहले ही रिप्लाई देने बंद कर दिए थे, वो पता नहीं क्या चैरिटी वाला, मतलब यू केप्ट कॉलिंग, आई केप्ट डिक्लाइनिंग, बट स्टिल यू वेंट अहेड एंड पोस्टेड अ स्टोरी जिसका कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ दिन बाद आज ये पॉडकास्ट निकला है ना, इतनी प्यारी प्यारी क्लिप्स निकली हैं आपके, इतने प्यारे बोलो की क्या क्या बोला है आपने मेरे बारे में, तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। ऑल्सो मैडम आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, तो आई डोंट रियली हैव द टाइम टू लाइक टॉक अबाउट ऑल दिस। बट आज मेरे पास घर पे आई थी मैंने देखा तो मैंने कहा यार जिन मैडम का किसी भी चीज़ में कुछ रोल नहीं है उनको एक बार तो जवाब दे दूँ और फिर उसके बाद किस्सा ख़त्म करें, क्योंकि आप कहाँ से आई हैं पहले मुझे वही जान। दिस इज़ नॉट सीजन 15 एनी मोर, दिस इज़ नेक्स्ट सीजन। आप वैसे भी मैं आपके घर आती थी तो आप हमारा सीज़न देखते नहीं थे, खुद का ही लगा के रखते थे पूरे टाइम। पर मैं आपको बताऊं कि आपके सीज़न के बाद एक और सीज़न आ चुका है, तो इस बार के सीज़न में आप नहीं हैं। शॉकिंग, पर आप नहीं हैं। इस बार दूसरे लोग हैं और अच्छा कर रहे हैं दूसरे लोग, तो करने दीजिए उनको। आपका किसी चीज़ में कुछ रोल नहीं है तो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर एंड कीप जिमिंग। जिम करे थे ना, या बॉडी बनाओ। बाय। काश किसी ने अपने खुद के सीज़न में कुछ उखाड़ा होता तो आज दूसरों के सीज़न में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि किसी ने पता नहीं ऐसा कुछ चैरिटी सा बोला था, तो हो सकता है मैंने वो पॉडकास्ट चैरिटी में कर दिया हो, या